ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया। प्रदेश में विभिन्न जिलों से आज भी कोरोना संक्रमण के अनेक मामले सामने आए। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। राज्य सरकार ने आज मुंगेली और राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षकों को बदलने के साथ ही 5 पुलिस अधिकारियों के नए पदस्थापना आदेश जारी किए और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन से नई शिक्षा नीति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, जिससे इसके बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण की नींव रखेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के ज्ञान अर्जन पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि शिक्षक ही प्रबुद्ध छात्र तैयार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर देश के हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने देश के प्राचीन शिल्प को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान किया। अपने ट्वीट में उन्होंने देशवासियों से कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे अधिक से अधिक हाथ से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। इस अवसर पर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 6ठे राष्ट्रीय हथकरघा समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित एक मोबाइल ऐप की भी शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि वह बुनकरों के साथ डिजिटल संपर्क भी स्थापित करे। रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज पहली किसान विशेष पार्सल रेलगाड़ी या किसान रेल का वीडियो लिंक के जरिए शुभारंभ किया। यह रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि किसान रेल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी और इससे किसानों का सामान आसानी से देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बीजापुर जिले में 96 करोड़ रूपये की लागत से 171 विकास कार्यों का ई लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भैरमगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में हुआ। मुख्यमंत्री अपने रायपुर स्थित कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। इस मौके पर श्री बघेल ने भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नवनिर्मित ट्रामा सेंटर का ई उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने भैरमगढ़ में इंद्रावती नदी में आवागमन के लिए बोट और एंबुलेंस उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के साथ चर्चा कर जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ कई अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 9वीं कड़ी का प्रसारण 9 अगस्त रविवार को होगा। मुख्यमंत्री इस बार लोकवाणी में न्याय योजनाएं नई दिशाएं विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। खबर मिली है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। श्री कौशिक की 2 बार कोरोना जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। श्री कौशिक ने बताया कि फिलहाल वे स्वस्थ हैं और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से एहतियात के तौर पर कोरोना जांच कराने और खुद को आइसोलेट करने की भी अपील की है। वहीं रायपुर राजधानी के घड़ी चौक के पास स्थित अर्जुन नगर में बीते 24 घंटों के भीतर 84 नए मरीज मिले हैं। अंतिम समाचार लिखे जाने तक राजधानी रायपुर में आज कोरोना संक्रमित 81 नए मरीजों की पहचान हुई है। इस बीच दुर्ग जिले में भी आज शाम तक कोरोना संक्रमित 25 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं महासमुंद जिले में आज 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें मां और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। उधर कवर्धा के सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी की एंटीजन जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद सीएमएचओ कार्यालय को सील किया जा रहा है। वहीं संक्रमित मरीज के संपर्क में आए लोगों की भी कोरोना जांच कराई जाएगी। जांजगीर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ एक आरक्षक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह ने बताया कि एहतियात के तौर पर कार्यालय में पदस्थ सभी पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। इधर धमतरी जिला जेल में एक कैदी कोरोना संक्रमित पाया गया है। जेल अधीक्षक एचएल गायकवाड़ ने बताया कि रायपुर से इलाज कराकर लौटने के बाद इस कैदी को जेल की अलग बैरक में रखा गया था। वहीं राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण से एक युवक की मौत हो गई। बीते 24 घंटों में जिले से 17 नए मरीज मिले हैं, जबकि आईटीबीपी के 17 जवानों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उधर सुकमा जिले में भी कोरोना संक्रमित 5 नए मरीजों की पहचान हुई है। इसमें कोंटा क्षेत्र से पहला पॉजिटिव मामला सामने आया है। इस बीच रायगढ़ शहर में भी एक चिकित्सक सहित उनके परिवार के 3 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में बीती देर रात तक कोरोना संक्रमित 483 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 217 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। वहीं 6 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। इनमें से 193 पॉजिटिव मामले रायपुर में मिले थे, जबकि दुर्ग जिले में 62 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 9वीं कड़ी 9 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार न्याय योजनाएं नई दिशाएं विषय पर बात होगी। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, एफएम रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन खत्म होने के बाद आज से सामान्य कामकाज शुरू हो गया है। बाजार खुलते ही लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कोविड जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के सफल संचालन के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जा रही है। कोरोना योद्धाओं ने आज शहर की सड़कों, बाजारों और दुकानों में जाकर सभी लोगों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाने के लिए प्रेरित किया। वहीं रायपुर में लॉकडाउन खत्म होने के बाद आज से मंत्रालय सहित नवा रायपुर और रायपुर स्थित सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कामकाज शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण से बचने के मद्देनजर इन कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। उधर राजनांदगांव जिले में 14 दिनों तक लागू लॉकडाउन खत्म होने के बाद शहरी क्षेत्रों में शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इस संबंध में जिला प्रशासन ने नया आदेश जारी कर व्यापारियों को दुकान खोलने के लिए 7 घंटे का
का अतिरिक्त समय दिया है। हालांकि इस दौरान दुकानों में सामाजिक दूरी और मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो सामान जब्त कर दुकान सील कर दी जाएगी। वहीं मुंगेली जिले में भी लॉकडाउन खत्म हो गया है। जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त दुकान और प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे, जबकि अत्यावश्यक सेवाएं पहले की तरह ही संचालित रहेंगी। बिलासपुर स्थित सिम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों के नमूनों की आरटीपीसीआर जांच की सुविधा शुरू हो गई है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार 4 लैब टेक्नीशियन को रायपुर में आरटीपीसीआर जांच का प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा गया था। उनके प्रशिक्षित होने के बाद संदिग्ध मरीजों के नमूनों की जांच प्रक्रिया में तेजी आई है। फिलहाल हर दिन करीब 300 नमूनों की जांच की जा रही है। राज्य सरकार ने आज 2 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदल दिया है। इसके साथ ही भारतीय पुलिस सेवा के 4 और राज्य पुलिस सेवा के 1 अधिकारी का नया पदस्थापना आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार मुंगेली जिले के पुलिस अधीक्षक दाउलूरी श्रवण को राजनांदगांव जिले का नया पुलिस अधीक्षक और ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार को 16वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल नारायणपुर का सेनानी नियुक्त किया गया है। वहीं रायपुर स्थित सीआईडी पुलिस मुख्यालय के सहायक पुलिस महानिरीक्षक अरविंद कुजूर को मुंगेली का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला को 17वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कबीरधाम का सेनानी बनाया गया है, जबकि जगदलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा को गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए राज्य में इन दिनों स्पंदन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कबीरधाम जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस के 180 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक केएल ध्रुव ने कहा कि पुलिस के सभी जवानों ने कोरोना संक्रमण की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सामान्य कार्य के अलावा लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने में जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई वह प्रशंसनीय है। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों से अपील की है कि वे ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पूरी सतर्कता बरतें। इसी तरह कोरिया जिले में भी स्पंदन अभियान के तहत उल्लेखनीय कार्य करने वाले यातायात पुलिस के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बैकुंठपुर और पटना रक्षित केन्द्र में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ चर्चा भी की। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में देशभक्ति फिल्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस अनूठे फिल्म समारोह का आयोजन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि हमें आजादी के 73 साल का जश्न इस ऑनलाइन देशभक्ति फिल्मोत्सव के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रव्य और दृष्टिबाधित भी इसका आनंद ले सकते हैं। यह फिल्मोत्सव इस महीने की 21 तारीख तक चलेगा। इसमें देश के स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को प्रदर्शित करने वाली गाथाओं को दर्शाया जाएगा। फिल्मोत्सव में हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, बंगला, गुजराती और मलयालम सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं की फिल्में दिखाई जाएंगी। सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के एक विशेष संस्करण का भी प्रदर्शन किया जाएगा। फिल्मोत्सव के दौरान प्रतिदिन देशभक्ति पर आधारित फिल्में वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी। और अब पेश है मौसम का हाल। उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और कच्छ से पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड तक एक द्रोणिका सक्रिय है। इसके असर से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। वहीं बीते 2-3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इसकी वजह से कोरबा जिले में हसदेव नदी पर बने बांगो बांध से पानी निकालने के लिए आज और 2 गेटों को खोल दिया गया। पानी की आवक बढ़ने के बाद बांध के 3 गेटों से 14,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं अब तक करीब 23,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नदी के तटीय इलाकों पर अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल वैश्विक शांति समकालीन परिदृश्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित वेबिनार का शुभारंभ करेंगे। इस वेबिनार में भारत के साथ साथ विदेशों के शिक्षाविद भी शामिल होंगे। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने गंगालूर बासागुड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र डल्ला और मुनगा के जंगलों में माओवादियों के एक कैम्प को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले किसानों ने सिंचाई पंपों को लगातार बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर आज दुर्ग स्थित बिजली कंपनी की ईडी कार्यालय का घेराव किया। संबंधित अधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया है कि सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने अंबिकापुर में जमीन का नक्शा पास कराने के नाम पर महिला से रिश्वत लेने के आरोप में एक राजस्व निरीक्षक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिले में रेत के अवैध उत्खनन रोकने की मांग को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने आज कलेक्टोरेट का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। कोंडागांव जिले में मर्दापाल पुलिस ने एक बुजुर्ग दंपत्ति की 13 साल पहले की गई हत्या के मामले का खुलासा किया है। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। यह हत्या जमीन विवाद के चलते की गई थी। रायगढ़ जिले में सारंगढ़ क्षेत्र के रिहायशी इलाके में अवैध रूप से रखा गया करीब 8.5 लाख रूपये का पटाखा बरामद किया गया है। इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और महासमुंद जिले के बुंदेली क्षेत्र से करीब 10 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया। प्रदेश में विभिन्न जिलों से आज भी कोरोना संक्रमण के अनेक मामले सामने आए। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। राज्य सरकार ने आज मुंगेली और राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षकों को बदलने के साथ ही 5 पुलिस अधिकारियों के नए पदस्थापना आदेश जारी किए और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।